मेरी बेटी सती, ऐसा लग रहा है वो इधर ही चली आ रही है। वो यहीं कहीं है। सती, तुम कहां हो बेटी? कहां हो? तात, मैं हूँ पार्वती। फिर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है सती यहां आई है अपने पिता से मिलने। तात, मैं आपके लिए और माताजी के लिए भोजन लाई हूँ। बेटी, इसकी क्या आवश्यकता थी? और वैसे भी अब भूख कहाँ, अब तो बस उस पल की प्रतीक्षा है जब इस आत्मग्लानि भरे जीवन से मुक्ति मिलेगी। तात, यदि मैं आपकी पुत्री होती तो क्या आप यही कहते? तेरी बातें सुनकर ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे तू ही मेरी पुत्री सती ही है। बिल्कुल ऐसे ही हट करती थी मुझे अपनी मनचाही बातें पूरी करवाने के लिए। एक क्षण नहीं रह पाती थी वो अपने इस पिता के बिना, और जब छोड़कर गई तो कभी वापस। तात, फिर मुझे अपनी पुत्री समझकर ये भोजन स्वीकार कर लीजिए। बेटी, सती को तो कभी सुखी जीवन का आशीर्वाद नहीं दे पाया, पर तुम्हें मेरा आशीर्वाद है। तुम्हारे जीवन की प्रत्येक इच्छा पूरी हो, जीवन की सब खुशियां तुझे मिले। माताजी कहाँ हैं? बेटी, वो मंदिर गई हैं, बस आती ही होंगी। कहूंगा उसे पार्वती के रूप में सती आई थी। पार्वती, तुम यहां हो? आओ चलें, रात्रि होने वाली। सदा सुखी रहो। ओम नमः शिवाय। हे तपस्वी, मैं आपकी सेवा हेतु अपनी पुत्री दान करने आया हूं, क्योंकि उसका मन तो साधु सन्यासों में ही रमता है। आप जैसे महान तपस्वी की सेवा करके उसका जीवन धन्य हो जाएगा और वो सब कुछ पालेगी जिसके लिए उसने जन्म लिया है। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप उसे स्वीकार लें। आओ पुत्री। कभी नहीं हो सकता। क्या हुआ? कोई स्वप्न देखा है क्या? मैंने देखा कि आप हमारी पुत्री का हाथ किसी सन्यासी के हाथ में सदा के लिए दे दिया। वो सन्यासी कौन था? मैं उसे ठीक से देख नहीं पाई, परंतु हमारी बेटी का सन्यासी का कोई मेल नहीं हो सकता, कोई मेल नहीं हो सकता। देखा राजन, आपकी पुत्री का महादेव से क्या संबंध है? तो फिर आप इनका किसी दूसरे से विवाह कैसे कर सकते हैं? कहीं देवऋषि नारद की कही हुई बात सत्य तो नहीं? पार्वती, पार्वती कहाँ है? स्वामी, हमारी पुत्री पार्वती कहाँ है? मैना, पार्वती, आइए देखते, आइए। पार्वती, 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 पार्वती। किसी ने पार्वती को यहाँ से जाते हुए देखा? हमने तो नहीं देखा। जाओ, जाकर काशी के प्रत्येक स्थान पर ढूंढो उसे। जी महाराज।
आइए हमारे साथ, आइए। पार्वती! पार्वती! पिताश्री, आप यहाँ असुर गुरु शुक्राचार्य की बात मान चुपचाप बैठे हुए हैं और वह पृथ्वी लोक में आपके विनाश की भूमिका तैयार की जा रही है। ये चुपचाप बैठने का नहीं, कुछ करने का समय है पिताश्री। वीरवान, तुम इतने विचलित क्यों? विचलित तो आपको होना चाहिए पिताश्री। पार्वती के रूप में सती का दूसरा जन्म आपके जीवन के लिए अभिशाप है, आपकी मृत्यु का कारण है पार्वती। भाई, हमारी मृत्यु नहीं होगी, कदापि नहीं होगी। जब सती के कारण हमारा कुछ अहित नहीं हुआ, तो फिर इस पार्वती से हमें क्या भय? लगता है पिताश्री आप वो वरदान भूल गए कि शिव पुत्र के हाथों ही आपकी मृत्यु होगी। उस वरदान को हम कैसे भूल सकते हैं? उसी वरदान के कारण तो हम अमर हुए। तुम चिंता मत करो वीरवान, शिव का पुत्र इस संसार में जन्म ही नहीं लेगा। सती की आत्मा चाहे कितने भी जन्म ले ले, ना शिव का विवाह होगा, ना उनका पुत्र जन्म लेगा, और ना ही हमारी मृत्यु होगी। ये तो आप सोच रहे हैं पिताश्री, किंतु विधि का विधान आपके अनुसार नहीं चल रहा है। यदि शिव का विवाह हो गया तो आपका क्या होगा? परंतु गुरुदेव शुक्राचार्य ने तो कहा था कि गुरु शुक्राचार्य की बात मानकर यूं ही बैठे रहे और समय के रहते पार्वती के वध की कोई योजना नहीं सोची, तो समझिए कि पार्वती का विवाह शिव से होना सुनिश्चित है। यदि पार्वती ने बाल्यावस्था से युवावस्था में प्रवेश कर लिया, तो समझिए कि आपने अपना अंतिम अवसर खो दिया। तुम कहना क्या चाहते? मैं ये कहना चाहता हूं पिताश्री कि समय की गति को समझिए। भविष्य में होने वाली घटनाओं की आशंकाओं को विधि के विधान से मिटा दीजिए, समाप्त कर दीजिए पार्वती को। ना पार्वती होगी, ना शिव का विवाह होगा, और ना ही आपकी मृत्यु का कारण बनने वाला उनका कोई पुत्र होगा। पार्वती के जीवन को समाप्त करने के बाद ही आपका जीवन सुरक्षित होगा पिताश्री। असुर कुल सदा सदा के लिए पृथ्वी पर स्थापित हो जाएगा। कदाचित तुम उचित कह रहे हो, पार्वती को मरना होगा। कहां है पार्वती? हर हर महादेव! हर हर महादेव! तीनों लोकों के स्वामी हो भोलेनाथ, कर जोड़ के श्रद्धा से झुकाए माथा। तीनों लोकों के स्वामी हो भोलेनाथ, कर जोड़ के श्रद्धा से झुकाए माथा। हर बोला हर हर महादेव, हर बोला हर हर महादेव, हर बोला हर हर महादेव, हर बोला हर हर महादेव। लोकों के स्वामी हो भोलेनाथ, कर जोड़ के श्रद्धा से झुकाए माथा।
स्नान कराए, मांग और मिठाई हो तुमको भाए। हर बोला हर हर महादेव, हर बोला हर हर महादेव, हर बोला हर हर महादेव, हर बोला हर हर महादेव। महाराज मेरी पुत्री को इस तरह से बाहर निकालिए। पागल हो गई है वो, शिव की बबूत लगाकर इन घोड़ियों के साथ नाच रही है वो। जय भोले बाबा की।